आइए दोस्तों, जो कल अपन ने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों, कक्षा 9th का। अब दोस्तों आपको नंबर सिस्टम के बारे में पहले जो सूत्र बताए गए थे वो थोड़ी सी जानकारी बताई गई थी संख्याओं के बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में आपको आज चैप्टर करते हैं, संख्या पद्धति के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वाला बेसिक देख लेना, पहला वीडियो, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, हमारे वीडियो पहले 1 नंबर डाल रखा है संख्या पद्धति में, ठीक है दोस्तों। आज का ये दूसरा वीडियो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दोस्तों ये असत्य दोस्तों, ये असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य क्या है दोस्तों, एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, लेकिन दोस्तों पूर्ण संख्या है ना, अपने पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 0 से, 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन ये बोले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या अपने नेचुरल नंबर जो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये कथन असत्य, ठीक है। पहला कौन सा है, असत्य। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों, सत्य है दोस्तों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परिमेय संख्या को किसको बोलते हैं दोस्तों, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। ये दोस्तों ये सत्य है। दूसरा वाला जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या बोलती है। जैसे दोस्तों देखो पूर्णांक, देखो दोस्तों मैंने आपको पूर्णांक बताया था ना, एक लाइन खींची थी मैंने आपको, यहाँ 0, यहाँ इधर से जो संख्या होती है 1 2 3 इधर प्लस की रहती है, और इधर दोस्तों इधर माइनस की 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे रहता है ना। तो जैसे माइनस का 4 के बटे में आप दोस्तों 1 लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे माइनस का 3 के बटे में आप दोस्तों 1 लिख सकते हो। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, तो सत्य है दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन सत्य है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है दोस्तों, ये असत्य है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, असत्य है। क्योंकि देखो दोस्तों, क्योंकि जैसे 7 बटे मान लो 2 है, 7/2 आप इससे भाग दोगे आप, तो जैसे 2 को 2 4 2 4 6 3 बार, और कितना बचेगा दोस्तों, 3 1 बचेगा, और 1 उतारने 10 हो जाएंगे, और 2 पंजे 10। तो ये पूर्ण संख्या कहाँ आ रही है दोस्तों, ये पूर्णांक नहीं आ रही ना दोस्तों, इसमें दशमलव में आ रही संख्या, ठीक है। पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक में कहाँ आ रही है दोस्तों, पूर्णांक में जैसे मैंने बताया था कि 0 1 2 3 जैसे रहते हैं पूर्ण संख्या होती है ना, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन असत्य। देखो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने। अब चौथा क्वेश्चन है उदाहरण वाला, है उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, अभी आपको सोल्व करना है। देखो दोस्तों, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अपने को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, 5। तो दोस्तों अपने को इसमें करने क्या है, जैसे 1 लिखा है ना दोस्तों, जैसे 1 5 निकालना, तो इसका 1/6 से गुणा कर दो और आप 6 से भाग दे दो। देखो इससे संख्या में कोई जैसे 6/6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो बच्चे की क्या संख्या 1 की, ठीक है दोस्तों। अपने क्या करना है, यहाँ 5 पूछना, तो 6 का गुणा करना है और 6 का भाग देना, ठीक है। अब जैसे 1 और 2 के बीच में पूछी, तो ये 2 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 में भी 6 का गुणा कर देंगे और 6 का भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो अब 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 का गुणा 1 में करें तो 6 कम 6 और बटा का 6 तो 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6 तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे 6/6, ठीक है। अब 6 हो गया। अब यहाँ 7/6, यहाँ 8/6, यहाँ 9/6, और यहाँ 10/6, ठीक है दोस्तों। और यहाँ 11/6। अपने को कितनी निकालनी दोस्तों, 5 निकालें, तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने हो गए दोस्तों, जैसे 11 और 12/6। अब जैसे देखो 6 का भाग 12 में दोगे आप, 6 से 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 का भाग 12 में देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये 2। तो 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5, और ये 6 परिमेय संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों। ये क्या कितनी परिमेय संख्या आ गई अपनी, 6 परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। जैसे 5 पूछे ना दोस्तों, तो आपको 6 से गुणा करना है और 6 से भाग करना है,
वो 7 पूछेगा तो 8 से गुणा करना है और 8 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, वो जितना पूछे ना आपको उतने से गुणा करना और भाग देना। देखो दोस्तों, जो 2 एग्जाम्पल थे वो ख़त्म हो चुका है। अब वो प्रश्नवाली स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्नवाली है दोस्तों अपने प्रश्नावली 1.1। ठीक है दोस्तों, 1.1 के जो ना सवाल है ना दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिख रखा है पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर अपना पहला है। ठीक है, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो हाँ देखो अपन यहाँ लिखना है दोस्तों, परिभाषा लिखनी है अपने को कि हल में लिखना है अपने को हल। ठीक है, हल में लिखना है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, शून्य को देखो दोस्तों, शून्य को p/q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने क्या लिखना है दोस्तों, p/q के रूप में। तो देखो दोस्तों, जैसे 0 के बटे में आप 1 लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो ना दोस्तों। ठीक है, जहाँ शून्य तथा एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, शून्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको यहाँ लिख दो कि जहाँ शून्य तथा एक क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शून्य का परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर पहला तो बता दिया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो दोस्तों, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो अपने को यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा और 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 7 से भाग देना। देखो दोस्तों, जैसे आप जैसे लिखा 3 × 7, आप यहाँ एक संख्या आप ज़्यादा प्लस करके आप उसको गुणा करना है उसी संख्या से और उसी संख्या से भाग देना, ताकि संख्या में अपनी जैसे 7 × 7 कर तो 7 से 7 कर दिया, बचेगा अपना 3, तो संख्या में कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए है ना। ठीक है, देखो दोस्तों, तो यहाँ अब 7 का गुणा 7 14 7 21/7। अब 21 से अपने को यहाँ एक संख्या बढ़ा के लिखना है दोस्तों। 21 से यहाँ 22/7, यहाँ 23/7, यहाँ 24/7 और यहाँ 25/7 और यहाँ 26/7 और यहाँ 27/7 और यहाँ 28/7। तो 7 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार, 7 14 7 21, 3 बार, 3 आ गई अपना दोस्तों। और 7 का भाग 3 में जाए, 7 14 7 21, तो यहाँ कितने आ गए दोस्तों, 3, और यहाँ आगे जाएगा 4। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6, और वो 6 परिमेय संख्या कौन सी है ये आपको लिखना है दोस्तों, ये 6 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को, 5। तो पूर्ण 1 प्लस करके उसी संख्या से गुणा करते और उसी संख्या से भाग देते। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ 3/5 लिखा हो तो कितने निकालने अपने को दोस्तों, 5 निकालने, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे दोस्तों और 6 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ 4/5, इसमें 5 निकालने तो 1 जोड़ के फिर उसमें करें, तो 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग देंगे दोस्तों। 6 से गुणा और 6 से भाग देंगे ना तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 6 का गुणा 3 में करें, 6 × 6 6 18 और 6 का गुणा 5 में, 6 5 30। तो अपने को जैसे यहाँ गुणा हो गया तो अपने को यहाँ एक संख्या बढ़ा के लिखनी, तो 18 से यहाँ के लिख सकते हो दोस्तों, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है दोस्तों, और 24/30
क्योंकि 6 का गुना 4 में करेंगे तो 6 को 6 बात 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, तो 4/3 और यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 और 5 ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपने को उत्तर में लिखना है। ये अतः ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको लिखना है कि अतः 3/5, अतः आपको लिखना है दोस्तों कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है, और ये आपको ये लिख देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख देना है ना। देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो दोस्तों, ये सत्य है। पहला क्वेश्चन है चौथे का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये कथन सत्य है। सत्य है, कैसे सत्य है दोस्तों? देखो, क्योंकि प्राकृत संख्या है। देखो, आपको यहाँ लिखना है यह कथन सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 अनंत तक जाती है दोस्तों। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, ये पहले वीडियो में ये बेसिक था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब ये अनंत तक जाती है, जबकि दोस्तों आपको यहाँ लिखना है जबकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक है दोस्तों? अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये पहला का जो आंसर है ना दोस्तों, ये सत्य है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आ रही है ना दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये कथन असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है ये कथन। ठीक है दोस्तों, असत्य है क्योंकि देखो दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक में दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ना कि जैसे एक स्केल होती है, जैसे उसमें संख्या मापते हैं पूर्ण। जैसे 0 से इधर वाली जो संख्या होती है दोस्तों वो प्लस की रहेगी और 0 से इधर वाली संख्या माइनस की रहेगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में प्लस की भी संख्या होती है और माइनस की भी संख्या होती है। संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती पूर्णांक में दोस्तों। ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे दोस्तों आपको यहाँ लिख देना है, जैसे -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे -3, ठीक है, -3 एक क्या है दोस्तों? पूर्णांक। आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, -2, 4, 5, 6 की कुछ भी लिख सकते हैं। पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है अपना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये असत्य। क्या है दोस्तों? असत्य। देखो दोस्तों, आपको यहाँ जो डेफिनेशन है ना ये लिखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, मैंने डेफिनेशन पहले वीडियो में बता दी थी दोस्तों, आपको पहला वीडियो देखना है। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिमेय संख्या है, किसे पूर्णांक बोलते हैं, किसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, किसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ लिखना पड़ेगा असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्यों असत्य? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। देखो, असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल बताते ना अपन, जैसे 3/5, 1/3, 10/19 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है
परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ये दोस्तों ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ये दोस्तों क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों जो अब ये अपनी 1.1 प्रश्न वाली जो है ना, ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कल अपन 1.2 के वीडियो देखेंगे। देखो दोस्तों, ये जो अभी आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है ना दोस्तों, इसी में से परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, और जो आप चीज़ें आपको समझ में ना आए ना दोस्तों, उसको कॉपी में नोट कर लेना, और आपको बार बार वीडियो भी देखना है और उन चीज़ों को पढ़ना भी। ठीक दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।